ओहरे किसान के कवर को अगर आपने देखा होगा, तो इसके कवर पे इस किताब की पूरी कहानी बनी हुई है। इसके कवर पे जो बना है वो हमारे भारत में जो वर्तमान में छोटे किसानों की जो स्थिति है, उसको इस किताब में दिखाने की कोशिश की गई है, उसको इस किताब में दर्शाने की कोशिश की गई है। और ये बताने की कोशिश की गई है कि जो किसान व्यावसायिक खेती नहीं करते हैं, जो असल में भारत की रीढ़ हैं, उनकी क्या-क्या समस्याएँ हैं और वे कैसे अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। एक समय था जब भारत को अ, सोने, हीरे, जवाहरात उगलने की ज़मीन कहा जाता था। तो वो क्यों कहा जाता था? क्योंकि हमारे यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि हमारे यहाँ की जो फसलें होती थी, वो वैसी होती थी। फिर धीरे-धीरे ये स्थिति भी आई कि हमने 1960 का जो समय था तब हमें हमारे यहाँ अनाज की कमी हुई और खाद्यान्न की समस्याएँ हमारे यहाँ हुई, जब हरित क्रांति हुई, जब रसायन आने शुरू हुए। उसके बाद से जो रसायन हमारे मिट्टी में पड़ने लगे और उन उन रसायनों की वजह से जो समस्याएँ पैदा हुई मिट्टी में, भूमि में, जल के स्तर में, जो जिस तरीके से किसानों को टिल्ड किया गया व्यावसायिक खेती की तरफ और उन्हें मजबूर किया गया कैश क्रॉपिंग वगैरह के लिए, जिसकी वजह से वो सिंगल फार्मिंग करने लगे, मल्टी क्रॉपिंग बंद हो गई। उसकी वजह से भी खेतों में समस्याएँ आईं। तो धीरे-धीरे जो कृषि का जो स्तर है, वो धीरे-धीरे गड़बड़ाता गया और वो इस हद तक गड़बड़ाता गया कि जब भी हमारे देश में जनगणना होती है या आंकड़े आपराधिक मामलों के आंकड़े निकाले जाते हैं, तो उसमें लाखों की संख्या में किसान आत्महत्या के मामले सामने आते हैं। लाखों की संख्या में ये मामले सामने आते हैं कि कितने किसानों ने खेती करना छोड़ दिया। अगर भारत में किसानों की स्थिति इतनी ही अच्छी है, हरित क्रांति की वजह से, तो ये किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? ये किसान क्यों खेती छोड़ रहे हैं? क्यों ये इतने मजबूर हो गए हैं कि इन्हें खेती छोड़नी पड़ रही है? क्यों ये इतने मजबूर हो गए हैं कि अपनी ज़मीनों को छोड़कर इन्हें दूसरे काम करने पड़ रहे हैं? इन्हें नहीं लग रहा कि ये खेती करके पैसा कमा सकेंगे। क्यों आज के दौर में किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता? ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब ढूँढने ज़रूरी थे। इन सब के साथ जो प्रकृति का ह्रास हो रहा है, जिन रसायनों की वजह से प्रकृति का ह्रास हो रहा है, मिट्टी का ह्रास हो रहा है, कीटाणुओं, जीवाणुओं, कीट-पतंगों का ह्रास हो रहा है, ये सब भी खेती से सीधी तौर पे जुड़े हैं, लेकिन हम इन्हें देखते नहीं कि ये सीधे तौर पर जुड़े हैं। तो इन सभी समस्याओं पर एक चर्चा, उन किसानों से बातचीत जो इस बारे में जानते हैं, उनकी समस्याएँ, उनके साक्षात्कार, उनके जीवन को करीब से जानना, उनकी दुनिया को देखना, वे कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे उठते-बैठते हैं, किस माहौल में जीते हैं, उनकी कहानियाँ, इस सबको समाहित करके ये किताब लिखी गई है। और मतलब आप ये समझ सकते हैं कि तकनीकी जानकारी से लेकर उनके निजी जीवन को भी इस किताब में दर्शाया गया है। तो इसमें लगभग सभी तरह की जानकारी है।